पंजाब में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब की कैप्टन सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पंचायत चुनाव के दौरान पंजाब में कई जगह पर प्रत्याशियों को नॉमिनेशन पेपर फाइल न करने देने और पश्चिम बंगाल में तृणमूल के राज में हत्या और हिंसा का दौर चलने की अनुराग ठाकुर ने बात की है। अनुराग ठाकुर बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय के बजट भवन में दिशा की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की धरातल रिपोर्ट मांगी और जिले के लोगों को योजनाओं का कितना लाभ मिला, इस बात की जानकारी भी ली। वहीं अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पंजाब में भी बीजेपी खिलने का दावा करते हुए, जहां एक और देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सुशासन देने वाली भाजपा सरकार के आने के साथ ही 2022 में पंजाब की जनता द्वारा भी बीजेपी को भरपूर समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने पंजाब और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक नई प्रथा शुरू हो गई है, जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल न होने देने का रिवाज है, जिसे आने वाले समय में भाजपा खत्म करेगी और सत्ता में आकर इस तरह की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाएगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको जमीनी स्तर पर धरातल पर लागू हो, विलंब ना हो और उसमें जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होती है और इसमें आम आदमी को लाभ भी मिलता है। हर तिमाही पर जब ये बैठक होती है तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं टीम के रूप में, चाहे विधायक हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, हम मिलकर इन योजनाओं को ज़मीन पर लागू करवाएं। कहीं पर विलंब होता है तो उन क्षेत्रों में हम लोग पुश करते हैं ताकि अगली तिमाही तक उसमें सुधार हो। आज की बैठक में भी मनरेगा से लेकर बाकी सब केंद्र की योजनाओं के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी ताकि जिला बिलासपुर का विकास हो सके। सर, पूर्व की यूपीए की सरकार के समय मुद्दा उठाता था, तब केंद्र की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार पैसा नहीं देती थी और जो ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन है उसके लिए भी बड़ा गिना चुना पैसा आता था। 108 करोड़ रुपया सैंक्शन होता था, 40-50 करोड़ रुपये मुश्किल से खर्च कर पाते थे। हमें प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस साल 770 करोड़ रुपया हमारी रेलवे लाइन के लिए दिया, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लगभग 450 करोड़ रुपये का यहाँ के लिए मिला है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये देश के हित में प्रोजेक्ट है और इसको जितनी तेजी के साथ बनाएंगे उतना लाभ मिलेगा जिला बिलासपुर को भी और देश को भी। हिंसा जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ाई है, ये अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तृणमूल की नाव डूबने वाली है। घबराहट तृणमूल में देखने को मिलती है। तृणमूल के नेता लगातार तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, जो कट मनी से लेकर कोल माफिया तक, ये सारा करप्शन का जो धंधा था, ये जनता के सामने आया है। बाइपो, जिसको ममता बनर्जी का भतीजा यानी कि दीदी बाइपो की सरकार, इसको लूट और भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं तो सुशासन के लिए वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं क्योंकि देश में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार किसने दी तो मोदी जी ने, और बंगाल में भी नई सरकार एक बदलाव के रूप में लेकर आएंगे और सुशासन कायम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नई प्रथा कुछ राज्यों में शुरू हो गई जहां पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते, बाकी दलों की आवाज को रोका जाता है। तृणमूल के राज्य में पश्चिम बंगाल में वहां पर हत्या हिंसा का दौर चला, वहां पर भी ऐसा, और पंजाब में भी आपने देखा बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहां नॉमिनेशन पेपर तक फाइल नहीं होने दिए। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। देश को एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र चाहिए और उसकी नींव पंचायती राज के चुनाव में होती। हिमाचल में भी चुनाव हुए, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका गया, तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ। अब रोक सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो जनता वहां पर बदलाव करके देगी, वहां पर भी कमल खिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आएगी।